आतंकवाद को जड़ से मिटाना तो एक बड़ी चुनौती है ही ना घाटी में, लेकिन सबसे बड़ी बात इस पर्सपेक्टिव पर भी तो बात करनी होगी कि ये बात कही गई थी सरकार की तरफ से कि नोटबंदी हम कर देंगे तो जो वित्तीय सहायता मिलती है कमर टूट जाएगी, आतंकवादियों को पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अब हम ये भी देखते हैं कि भले ही नंबर ऑफ इंसिडेंट्स कम हुई हो, लेकिन अत्याधुनिक हथियार मिलते हैं, इस बात को भी कहना गलत नहीं होगा। उनको कहीं ना कहीं से तो मदद मिल रही है ना। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो लोकल्स हैं वो अलग अलग आतंकी समूह को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको मदद दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनको हाइडआउट्स दे रहे हैं। ये भी तो एक चैलेंज है। जब तक अंदर के लोग साथ नहीं देंगे तब तक आतंकवाद को कैसे जड़ से खत्म करेगी सरकार? बिल्कुल लोकल स्पोर्ट है ये, लोकल ही इनको पूरा गाइड करते हैं। और इंसिडेंट्स होते हैं ये घात लगा के जो हमारे आदमी पे हमला कर रहे हैं या और जगह अलग अलग इलाकों पे हमला कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन होती है लोकल्स का हाथ बिल्कुल बाहर आता है। ये बिल्कुल ये क्या कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से पूरा इनको ये आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही, आवाज़ काफी वॉइस नहीं आ रही। आपको सुन पा रहे हैं अदनान साहब? हम वॉइस कम हुआ है। एक बार अदनान जी का ऑडियो चेक करेंगे। हाँ अदनान साहब मैं आती हूँ फिर आपके पास, एक बार आपका ऑडियो करेक्ट करवा लेते हैं। सोहित जी का काउंटर जल्दी से ले लेती हूँ, उसके बाद हेडलाइंस का रुख करूंगी। सोहित जी, जिस तरह से संजय राणा जी जो बात रख रहे थे कि सफाई करने की बात जो रखी है, पीडीपी के साथ हुकूमत बनाए, अरे उन्होंने तो जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दी है। पहली बात, अरे हर एक स्टेट को अपना एक राइट मिला हुआ, एक स्टेटस मिला हुआ था। आपकी दुखती रक्त 370 का एब्रोगेट होना क्यों है सोहित शर्मा? हिमाचल में आपकी राजनीति पर उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या? आपकी राजनीति, आपकी पॉलिटिक्स चल नहीं पा रही क्या? इतना ज्यादा आप लोगों को 370 के हटने से इतना दुख दर्द क्यों है साहब? इतना दुख दर्द क्यों है 370 के हटने से? हमारा विशेष राज्य का दर्जा छिन गया। अरे आप कोई अलग है क्या? भारत के नहीं है क्या आप लोग? हमारे साथ के नहीं है क्या आप? आपको विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहिए ये बताइए? विशेष राज्य का दर्जा आपको क्यों चाहिए? 370 इतनी दुखती रख क्यों है? सबसे बड़ी समस्या आपको 370 के एब्रोगेट होने की है। जम्मू कश्मीर को क्यों टारगेट बनाया है? नहीं, कैसा टारगेट में है जरा बताइए। आपको चाहिए 2 झंडे, आपको चाहिए 2 विधान, आपको चाहिए 2 संविधान। अरे क्यों चाहिए आपको 2 भाई? पाकिस्तान और चीन से ज्यादा दुश्मनी तो आप लोग। अरे तो आपको पाकिस्तान से ज्यादा प्रेम है क्या? फिर आप बोलेंगे मैं गलत बात कर रही हूँ सोहित जी, लेकिन आप बार बार इस बात की वकालत क्यों करने लगते हैं? आपको कश्मीर अच्छा नहीं लग रहा है? शांति बहाली के बीच में कश्मीर में विकास होने के लिए तैयारी हो रही है, विकास कुछ हो चुका है, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है क्या आपको? क्या अच्छा लग रहा है? नहीं, आपको 370 के हटने से इतना दुख क्यों है? आप बात सुन रही हैं? आप मेरा सवाल सुन रहे हैं? आपको 370 के हटने का इतना दुख क्यों है? अरे हमारा स्पेशल स्टेटस, आप जीत गए तो ला पाएंगे क्या? अधिकार है क्या आपके पास सोहित शर्मा? हमारा स्पेशल स्टेटस दुख नहीं होगा क्या? नहीं, आप जीत जाएंगे तो ले आएंगे क्या 370? आपके अधिकार क्षेत्र में है क्या? अरे 370 अभी भी जम्मू कश्मीर को मैं पूछ रही हूँ कि अगर आपकी सरकार बन गई तो आप 370 वापस लाने का अधिकार रखते हैं क्या? जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 370 को यहां से हटाया है, इसी तरह से ये एक एक्सपेरिमेंट जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, सुन लीजिए पहले बात, उसी तरह से कल को केंद्र में किसी की भी मेजॉरिटी आई, वो यूपी को यूटी बना सकता है, बिहार को यूटी बना सकता है। ये हालात ऐसे मत पैदा कीजिए। जो हालात संजय जी जल्दी से 20 सेकंड में काउंटर रखेंगे क्या? फिर उसके बाद मुझे हेडलाइंस ले जाना है सर। संजय जी जल्दी से। 370 को हटाया है कि देखिए आपको स्टेटहुड चाहिए, स्टेटहुड में कोई समस्या नहीं है, इलेक्शन होगा, स्टेटहुड से लाएंगे 370, लेकिन 370 को लेकर के आपकी इतनी छटपटाहट और तड़पन क्यों हो जाती है? भैया इस देश में एक विधान एक संविधान है, तो आपको अलग विधान अलग संविधान क्यों चाहिए? आपको अलग झंडा क्यों चाहिए? आपको स्टेटस सिंबल क्यों चाहिए? देश में अगर 10 रुपए किसी को मिलता है तो आपको 100 रुपए मिलता है। आप क्या स्पेशल है जो आपको 100 रुपए देगा? आपको स्पेशल क्यों है? आप क्या स्पेशल कुछ देते हैं? कुछ नहीं देते। सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बाद कोई संविधान ने दिया था। नेहरू जी की गलत नीतियों ने दिया था, कोई संविधान ने नहीं दिया था। ठीक है, अब अदनान मलिक साहब जल्दी से आपकी बात को पूरा कर लेते हैं सर। ये 370 के बारे में खाप दिखाते हैं, 370 वापस लाएंगे, कहाँ से लाएंगे 370? अगर सरकार भी इनकी बन जाएगी फिर भी नहीं ला सकते। सेंटर में बीजेपी की सरकार बैठी है, पार्लियामेंट ने फुल मेजॉरिटी से इसको निकाला है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बड़ी की हुई है, कहाँ से लाएंगे? खाप सब खाप जो दिखा रहे हैं लोगों को, झूठे खाप दिखा रहे हैं, वो खाप जो दिखा रहे हैं लोगों को जो पूरे नहीं हो सकते, जो पीछे से ये दिखाते आए हैं पुराने।
बिल्कुल ख्वाब दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं ख्वाब से ज्यादा मैं कह रही हूँ गुमराह बिल्कुल, करने की कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं। गुमराह जो कर इनके रहे हैं, अधिकार ख्वाब क्षेत्र दिखा की रहे बात ही नहीं है, उसको लेकर ये कह रहे हैं कि हम जीत गए तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। सापरा साहब आपके पास आते हुए, जैसे सिंह साहब वापस लौटेंगे मुझे बताइएगा। सापरा साहब ये बताइए कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की बात हो रही है, बीजेपी कहती है डबल इंजन की सरकार आएगी, लेकिन घूम फिर के सर बात इस बात पर आती है जिससे सबसे ज्यादा समस्या है कि कांग्रेस पाकिस्तान से बातचीत की इतनी पक्षधर क्यों है। कांग्रेस जिसके साथ अलायंस कर रही है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करें। 370 को खत्म करना सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है और 370 को खत्म करना बहुत जरूरी था घाटी के लिए। 370 को क्या आप जीत गए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वापस लेकर आएंगे, लेकिन फिर वही सवाल, तकनीकी तौर पर क्या आपके अधिकार क्षेत्र में है उस 370 को वापस ला पाना, अगर हाइपोथेटिकली आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत भी गई ये चुनाव? देखिए, मैं फिर दोहराना चाहूंगा पूर्णिमा जी कि ये जो चुनाव है ना, ये जनता के विषयों का चुनाव है। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह इसको 370 के इर्द गिर्द चला करके अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हैं। सापरा साहब सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने सुना है, आपने पीडीपी के प्रवक्ता को भी सुना, घूम फिर के बात 370 पर हो रही है। मैं जान रही हूं कि साहब आप उस बात से बहुत स्मार्टली बचना चाह रहे हैं, उस सवाल से सापरा साहब, लेकिन मैं फिर आपसे पूछ रही हूं 370 को वापस लाने का क्या पक्षधर है कांग्रेस या राहुल गांधी? आपसे मेरा बहुत सीधा सवाल है सर, मेरा बहुत सीधा सवाल है सर, क्योंकि ये उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा है और आप उनके साथ अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बहुत सीधे तरीके से आपको उत्तर दे रहा हूं और बहुत जवाबदारी से आपको उत्तर दे रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा है पूर्ण राज्य का दर्जा, फुल स्टेटहुड का दर्जा। जिस स्टेट को टुकड़े कर करके उनको 2 यूटी में बांट दिया है, उसको पूर्ण दर्जा दिलाने का ये सबसे बड़ी मांग है जम्मू कश्मीर की जनता की। आप माने या ना माने, आप अगर बीजेपी के एजेंडे के इर्द गिर्द चलना चाहती है तो वो आपका अधिकार है, वो मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है स्टेटहुड का, फिर मुद्दा आता है महंगाई का, फिर मुद्दा आता है बेरोजगारी का, फिर मुद्दा आता है बिजली का। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं, किसानों के भी मुद्दे हैं, ऐसे तमाम सारे लोगों के मुद्दे हैं। तो जनता जो वोट करेगी वो अपने मुद्दों पर वोट करेगी। जनता चाहती है कि वहां पर आतंकवाद खत्म हो, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, तो मुझे बताइए कौन सी पार्टी कहती है कि आतंकवाद शुरू रहना चाहिए? सभी तो कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए और आतंकवाद खत्म करने के लिए बहुत सारा प्रयास अभी बाकी है। उसमें एक कॉम्पैक्ट प्लान बनना चाहिए, उसमें एक रोड मैप होना चाहिए, उसमें एक सुयोजित प्लानिंग होनी चाहिए, उसमें राज्य के लोगों का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, उसमें केंद्र सरकार का रोल रहेगा, उसमें बड़ी विपक्षी पार्टियों का रोल रहेगा। तो सबको इंटीग्रेट करके एक रोड मैप बनाने की जरूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी बनाना नहीं चाहती है। बस वो 370, कभी नोटबंदी, कभी कुछ ये तमाम सारी बातों से अपनी राजनीतिक दुकान चला लेंगे। अरे जनता के मुद्दों पर आइए। क्या मुख्य मुद्दों से डिरेल करना चाहते हैं आप? और ये तो कह रहे हैं सापरा साहब बहुत क्लियरली कि हम तो तैयार हैं, बताइए कॉम्पैक्ट प्लान बताइए। हर कोई कह रहा है कि आतंकवाद को खत्म करना है हमको, फिर आप क्यों घूम फिर के 370 स्पेशल स्टेटस का दर्जा इन सब पर आ जाते हैं? मैं पहले बड़ी बात स्पष्ट कर दूं, जहां तक स्टेटहुड की बात है, हमारी पार्टी कमिटेड है, चुनाव के बाद स्टेटहुड होगा। और वह हम ही कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते क्योंकि वो करना है सरकार ने, और हम वो करेंगे। स्टेटहुड राज्यों को मिलेगा, 100% मिलेगा, विदाउट फेल मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, अमित शाह जी बड़ी स्पष्टता के साथ कह चुके हैं। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि देश में राज्य में स्थिरता की बात करते हैं। अरे भैया, आपके जो अलायंस पार्टनर है अफजल गुरु के साथ खड़े दिखते हैं, क्योंकि आपके जो नेता है वो भी अब्दुल गुरु के साथ खड़े थे। और आपकी पार्टी में वो सब लोग हैं जो अब्दुल गुरु कहते थे, अब्दुल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और उमर अब्दुल्ला का अभी रिसेंट का बयान सुन लीजिए। तो आप देश का राज्य का विकास कैसे करेंगे जब राज्य में स्थिरता नहीं होगी? राज्य में स्थिरता की जरूरत है, तो राज्य में शांति की जरूरत है, पर आप तो शांति चाहते नहीं, आप तो शांति की बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके मैनिफेस्टो में जो पेंशनर्स हैं उसके बारे में क्या कहना है? हमने तो कहा हम पेंशन वालों की चिंता करेंगे, 1000 से 3000 करेंगे। हमने कहा हम किसान सम्मान नीति बढ़ाएंगे, किसान सम्मान नीति 6000 से 10000 करेंगे राज्य के लिए। हमने कहा कि हम आयुष्मान भारत का स्कोप है उसको हम बढ़ाएंगे यहाँ पर, और 5 लाख से बढ़ाकर आगे लेकर जाएंगे। तो आपके लोगों का क्या कहना है सबके बारे में?
और डेवलपमेंट का जो एजेंडा जो IIT आए एम्स और हमने खोले, वो तो आपने कभी खोले नहीं थे, कभी सोच रहे आपने तो बच्चों के आपने पत्थर दिए थे। और जो आखिरी बात मुझे कहनी है, इनसे एक बार जरा ये पूछ लीजिए कि कश्मीर को ये निजाम मुस्तफा बनाना चाहते हैं, कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को ये देश को इस्लामिक नेशन में कन्वर्ट करके जम्मू कश्मीर को क्या उसका कैपिटल बनाना चाहते हैं? क्योंकि ये एजेंडा है आपकी पार्टियों का, और ये उनके साथ खड़े हैं उन पार्टियों के साथ। मैं उत्तर दे दूं। सापरा साहब जवाब देंगे, सापरा साहब जल्दी से। हाँ, देखिए ये इतनी बड़ी बातें करते हैं, मेरी 3 बातों का जवाब दे दे मात्र, मैं इनको ज्यादा उलझाना नहीं चाहूंगा क्योंकि ज्यादा बातों का ये जवाब दे नहीं पाएंगे। ये बताएं कि तालिब हुसैन जिसके तार हिजबुल मुजाहिदीन के साथ में जुड़े हुए थे, उसकी भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के अध्यक्ष है जम्मू कश्मीर के, उसके साथ में तस्वीर थी, उसके साथ में वो कार्यकर्ता बने और उन्होंने अपने पिछले चुनाव के अंदर MLA की टिकट भी मांगी थी। ये क्यों मांगी थी? आप ये बता दीजिए कि तारिक अहमद मीर को बीजेपी ने पिछले चुनाव के अंदर विधायकी की टिकट क्यों दी थी? उसके तार जो है वो आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। फारूक खान जो श्रीनगर के वार्ड क्रमांक 33 से कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़े थे, उसके तार आतंकियों के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम सारी बातें जो है इसका उत्तर आपके पास नहीं है। और जो DYSP देवेंद्र सिंह थे, DYSP देवेंद्र सिंह के साथ फिर आप इस इतिहास के पन्ने अगर सापरा साहब पलटेंगे तो इतिहास के पन्नों में फिर ऐसी बहुत सारी तस्वीरें बहुत लोगों के साथ नजर आएंगी जिस पर फिर बीजेपी सवाल उठाएगी।